ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी के शिवपुर इलाके में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर मजार को लेकर विवाद जो है गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठन इसको लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आक्रामक हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं। और मजार जो है कहा जा रहा है कि अतिक्रमण फैला रही है सड़क के बीचों बीच। अब इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, मजार को लेकर जो विद्रोह जताया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है हिंदू संगठन द्वारा, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी वाराणसी के अंदर शिवपुर का थाना क्षेत्र है, वहाँ पर बवाल मचा हुआ है और वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और बाकायदा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। क्योंकि बवाल इसलिए है, सड़क के बीचों बीच मज़ार है और उस मज़ार को हटाने की मांग हिंदू संगठन कर रहा है। हालांकि मज़ार के आसपास हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, विरोध प्रदर्शन भी किया है और वो कह रहे हैं कि जितने भी मज़ार होते हैं वो कहीं पर भी बसा लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, उनको हटाने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन को करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि सिद्धार्थनगर हो या फिर बहराइच हो, किस तरीके से मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। लेकिन वाराणसी में भी क्या बुलडोजर अब मजारों पर चलेगा? क्योंकि वाराणसी में दुकानों पर बुलडोजर चला था, वाराणसी में मकानों पर बुलडोजर चला था जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे, लेकिन अब उन मज़ारों पर भी बुलडोजर चलेगा जो कहीं ना कहीं सड़क के बीचों बीच बना दिए जाते हैं और अवैध अतिक्रमण करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कब्जा किया जाता है ज़मीनों पर तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि सड़कों के आसपास जब वो गुजरते हैं तो बीच में मज़ार पड़ती है, जाम का सामना उन्हें करना पड़ता है, साथ ही साथ काफ़ी मशक्क़त होती है आने जाने में। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वाराणसी में कई ऐसे मज़ार हैं जिनका सर्वे किया गया है जिस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन इस मज़ार को लेकर काफ़ी बवाल मच गया है। इसे सैयद मज़ार के नाम से जाना जाता है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसमें बुलडोजर चलेगा। लेकिन आपको ये बात बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। जो बाबा फागू शाह वाली मज़ार थी सिद्धार्थनगर में 108 साल पुरानी, उससे इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि लोगों ने मांग की थी कि इस मज़ार को तोड़िए। और मायावती और अखिलेश सरकार में कहा जाता है कि ऐसी मज़ारें बनी थी, लेकिन योगी सरकार में इन मज़ारों को इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। और जब हम वाराणसी के शिवपुर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसी मज़ारें कहीं ना कहीं ढूंढी जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सर्वे भी कराया गया था। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ने का काम जल्द से जल्द किया जाए। उनकी डिमांड ये है कि पहले प्रशासन सर्वे कराएगा, फिर कहीं ना कहीं इस मामले में नोटिस देगा, क्योंकि देखिए पूरा एक प्रोसेस होता है कि अवैध अतिक्रमण अगर कहीं होता है तो पहले उसका सर्वे कराया जाता है, फिर बाकायदा उससे नोटिस दिया जाता है, फिर बुलडोजर चलता है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो ये चाहता है कि मज़ार को, जो मज़ार की रखवाली करता है, वो कहीं ना कहीं खुद तोड़े सड़कों के बीच, या तो सरकार तुरंत ही इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो वो धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। क्योंकि शुक्रवार को माहौल काफ़ी बवाल मचाने वाला हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस माहौल को संभाल लिया। लेकिन आज शनिवार है और ये कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन भी हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद ये मांग करेंगे कि इस मज़ार को तोड़ दिया जाए। देखिए, अवैध अतिक्रमण को लेकर योगी आदित्यनाथ जो है बार बार एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन मज़ारों में ये एक्शन ज्यादा भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है, अखिलेश यादव हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि मज़ारों को ही ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों पर भी ये एक्शन हमें कई जगहों पर देखने को मिला था। देखिए, विपक्ष का काम है बनी बनाई बातों को बोलना और विपक्ष का काम है ऐसे नैरेटिव को गढ़ना कि जिस पे जनता विश्वास कर ले। क्योंकि विपक्ष चाहता है कि अभी तो वो सत्ता पक्ष में अभी योगी आदित्यनाथ हैं और सत्ता पक्ष में वो नहीं है, तो आगे आने वाले समय में वो सत्ता पक्ष में विराजमान हो जाए। और विराजमान कैसे होगा? या तो उन्हें झूठ कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा या ऐसा नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा जो योगी सरकार के खिलाफ हो और वो काम कर जाए। लेकिन ये सब चीज़ें काम करने वाली नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश की सरकार में ही ऐसे मज़ारों को कहीं पे भी बना लिया गया था। और आप कहीं पे भी अगर रेलवे स्टेशन पे जाती हैं तो आपको स्टेशनों के बीच में नज़र आते हैं मज़ार। अगर आप सड़क पे चली जाती हैं तो सड़क पे आपको मज़ार नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार की ही देन है, क्योंकि अखिलेश सरकार में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जाती थी कि आप जाइए, किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर लिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। अगर कट्टरपंथी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और सड़क के बीचों बीच मज़ार बना लेंगे तो ये योगी सरकार में नहीं चलने वाला है। क्योंकि योगी सरकार जब से आई है, जब से हमने देखा है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। और जो ये मज़ार है, मज़ार का सर्वे तो वाराणसी के अंदर करवाया ही गया है, लेकिन हिंदू संगठन बार बार ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही मज़ार नहीं है, वाराणसी में कई मज़ार हैं जिसको चिन्हित किया जाए। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे का काम अभी चल रहा है, लेकिन हिंदू संगठन चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मज़ार से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको बुलडोजर से तोड़ दिया
किया जाए। हालांकि ये एक हफ्ते से पूरा बवाल चल रहा है और शुक्रवार को ये बवाल ज़्यादा बढ़ गया जब हमने देखा कि मज़ार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करा गया। अब हनुमान चालीसा का पाठ करा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ मौलवियों को दिक्कत हो गई है और कट्टरपंथी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मज़ार के पास हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करा गया। हालांकि वो मज़ार के पास नहीं, थोड़ी दूरी पे ज़रूर किया गया था और हनुमान चालीसा का पाठ कहीं पे भी कोई भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि मौलवी या फिर कई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। तो आखिर क्यों हनुमान चालीसा कोई भी कहीं पे भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मज़ार के पास ही क्यों हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। और ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच झगड़ा भी हो सकता था, लेकिन पुलिस बल को तैनात किया गया और लोगों को समझाया गया। तब हमने देखा है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन इस वक्त हिंदू संगठन कर रहे हैं। हालांकि पूरा बवाल ये मज़ार को लेकर ही है। जी, अखिलेश के कार्यकाल में ये देखा जाता था कि अवैध अतिक्रमण मतलब मामूली सी बात थी, चाहे माफियाओं का हो चाहे अतिक्रमणकारियों का हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब यूपी एक बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए यूपी कहीं ना कहीं बदलाव की दिशा में तो बढ़ रहा है। यूपी में विकास की बयार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियागिरी हमें देखने को मिलती थी, कहीं पे भी कोई भी माफिया कब्जा कर लेता था ज़मीन पर, कोई भी कट्टरपंथी कब्जा कर लेता था ज़मीन पर। पिछले दिनों हमने देखा है कि आतिक के गुर्गों ने किस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं और किस तरीके से धांधली की है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी, करीबियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला था। तो अब माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की देन थी कि कैसे माफियागिरी करके जमीनों पर कब्जा किया जाता था और इसलिए कहीं ना कहीं उस जमीन पर ना अस्पताल बन पा रहे थे, ना पार्क बन पा रहे थे, ना स्कूल बन पा रहे थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त करा रही है। वहां पे पूरी योजना है अस्पताल बनाने की, स्कूल बनाने की और पार्क बनाने की। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश का अपनी सरकार रहते कर दिया था और अभी वो विपक्ष में है, तब भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें कहते हैं कि उन पे सवाल खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने पार्क बनाने की बात तो कही, लेकिन उसे मजहब से जोड़ दिया था और कहा था कि हम कहीं ना कहीं इत्र पार्क बनाएंगे। अगर आपको पार्क बनाना ही था तो आप सभी समुदायों की बात करते कि सभी समुदाय उस पार्क में आकर आराम से बैठेंगे, रहेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, विकास के काम करेंगे। लेकिन आप उसे मजहब से क्यों जोड़ देते हैं? और यही सवाल है कि अखिलेश यादव जितना कट्टर पंथ का समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव उतना ही फंसते जाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो विशेष समुदाय भी समझ चुका है कि अखिलेश यादव सिर्फ बातें बनाने का काम करते हैं, मुसलमानों के हित का काम नहीं करते हैं। मुसलमानों को फंसाने का काम अखिलेश यादव ने किया है और ये कहीं ना कहीं कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। आजम खान का उदाहरण आप ले लीजिए कि आजम खान किस तरीके से अभी जेल में है और आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। आजम खान की खुद पत्नी ये कहती हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा है, अखिलेश यादव पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आजम खान के बेटे खुद ये बात कह चुके हैं और प्रोफेसर अली के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो कुछ भी नहीं बोलते हुए नजर आए, जबकि एक समय ऐसा था कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी थे। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कैसे कट्टरपंथियों को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी भड़काने का काम करती है, उनके लिए कोई विकास का काम नहीं करती है। आप संभल के अंदर देख लीजिए कि संभल में कैसे जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव ने खुद कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया, जिससे बवाल मचा। क्योंकि जब पहला सर्वे हुआ था तो ठीक ठाक हो गया था, लेकिन जब कट्टरपंथी भड़के तो दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हो गए। आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और उनके सांसद और जो तमाम जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। जी, अखिलेश की बात करें तो जब वो भड़काने का काम करते हैं, कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और ऐसा ही अभी एक हाल ही में बयान AIMIM के नेताओं ने भी दिया था कि वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। अब मज़ारों को लेकर ही बात कर ले तो बुलडोजर एक्शन पर सिर्फ अखिलेश क्या करते हैं, मुसलमानों को बोलते हैं कि ये एक्शन सिर्फ मज़ारों पर ही क्यों लिया जा रहा है। तो ये समाज को बांटने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं। दिक्कत ये है, अगर आप राजनीति में हैं, अगर आपको सभी को साधना है तो आपको सभी समुदायों की बात करनी होगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर अन्य कोई भी समुदाय हो। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते। अखिलेश यादव सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखिए बीजेपी कैसे आपको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, आपके लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा 2014 के बाद बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए ही काम किया है। आप
आप उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए काम हुआ है। उनकी कॉलोनियाँ पूरी तरीके से पक्की कर दी गई, उनके घरों के आगे नाली बना दी गई है, सड़क उनके घर के आगे है। जो विकास अखिलेश सरकार में नहीं हुआ था वो विकास योगी सरकार में हुआ है। लेकिन वो बातें अखिलेश यादव नहीं बताएंगे, लेकिन मुसलमान सबका समझता है, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि जिस तरीके से कुंदरकी उपचुनाव के दौरान अखिलेश के का पर्दाफाश हो गया है कि अखिलेश ने किस तरीके से मुसलमान को सिर्फ बरगलाने का काम किया और मुसलमानों ने बता दिया कि हम आपको हार कर ही छोड़ेंगे। तो कुछ भी अखिलेश यादव कर ले, चाहे मज़ारों को लेकर कुछ कह ले, मस्जिदों को कुछ लेकर कह ले, ये जनता जानती है कि आखिर कौन कितना सही कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है यूपी में, योगी आदित्यनाथ सीधा सीधा अवैध अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस रहे हैं और अखिलेश भले ही लोगों को भड़काने का काम करें, लेकिन अब योगी सरकार का ये मानना है कि सिर्फ मंदिरें या मज़ारें नहीं, सभी अवैध अतिक्रमण चीजों पर जो है एक्शन लिया ही जाएगा। अब आगे और किन किन चीजों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।